Hello everyone, so my name is Harika Chopra and this is my first video on YouTube. So we are starting with the chapter number 1, the last lesson. And अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखते हैं तो आई विल मेक श्योर कि इसके बाद आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम। एंड अगर आप ये वीडियो देख कर जाओगे पूरी अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में तो आई विल मेक श्योर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन, which is written by Alphonse Daunet. So let us start this chapter. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे एंड में लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे। हमारे ऑथर का नाम है अल्फोंसे डॉनट, जो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। द लास्ट लेसन इज़ अ सेट इन द डे ऑफ द फ्रांसो पर्शियन वॉर। जिस टाइम पे ये हमारी स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा था, फ्रांसो पर्शियन वॉर हो रही थी। जो हमारी फ्रांस है और पर्शिया है उसके बीच में क्या हो रही थी, वॉर हो रही थी, in which France was defeated by Persia and led by बिस्मार्क। आपने बिस्मार्क का नाम हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। एंड इसमें हमारे को बता रहा है कि जब हमारा फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई हो रही थी उसमें से हमारा जो फ्रांस था वो क्या हो गया था, डिफीट हो गया था, मतलब हार गया था। फ्रांस तो हमारा डिफीट हो गया पर हमारे को प्रशिया को हमारे लेड कौन कर रहे थे, बिस्मार्क जी। प्रशिया के पास हमारे 3 नेशंस थे जो पर्शिया का साथ दे रहे थे, वो थे जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि फ्रांस के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सिक एंड लॉरेन, जो हमारे प्रशिया के हाथ में चले गए हैं, मतलब प्रशिया ने उनको जीत लिया है। तब हम अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आज सुबह मैं बहुत लेट उठा और जब मैं उठा तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एम हेमल ने, जो एक टीचर हैं, उन्होंने मेरे से पार्टिसिपल याद करने के लिए कहा था, पर मुझे उसके बारे में एक शब्द नहीं आता। मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि यहाँ से भाग जाऊँ और अपना पूरा दिन बाहर बिताऊँ। आज का वेदर जो है वो भी बहुत वार्म है, सो ब्राइट है। जो बर्ड्स हैं वो चिरपिंग कर रही हैं एक एज पे बैठ के वुड की। जो एक ओपन फील्ड है सॉ मिल की, वहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं। और ये सब इतना टेम्पटिंग लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था पार्टिसिपल्स के रूल से। आपने भी देखा होगा हमेशा कि जब भी आपको जैसे कि पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, अगर उसके आगे आपको कुछ भी और दिखता है, अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है तो आपको उसके आगे कुछ भी दिखता है तो आपको वो ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है एक पढ़ाई से, मतलब उस वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं। अब ये कहता है कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ, पर मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मैं ये सब फेस कर लूँ। एंड मैं फटाफट से तैयार होता हूँ और मैं स्कूल के लिए हरिड ऑफ हो जाता हूँ, स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। जब मैं टाउन हॉल पास कर रहा होता हूँ तब मुझे एक क्राउड दिखता है बुलेटिन बोर्ड के आगे। फॉर द लास्ट 2 years, यहाँ से 2 साल से, पिछले 2 साल से इसमें कोई भी अच्छी खबर नहीं आई। हमेशा बुरी बुरी खबर ही इसमें लिखी जाती हैं बुलेटिन बोर्ड में। बुलेटिन बोर्ड एक टाइप का बोर्ड होता है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशंस लिखी जाती हैं। द लॉस्ट बैटल्स की इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। द ड्राफ्ट्स आते हैं, ऑर्डर जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर करते हैं वो वाले ऑर्डर्स आते हैं। एंड मैं अब ये सोचता हूँ कि अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और मैं अभी भी चलता ही रहता हूँ। और व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैं ये सोचता हूँ कि अब इसमें लिखा क्या हुआ है, कि अब ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन कौन सी आई है। पर मैं अभी रुका नहीं हूँ, मैं चलते चलते ये सब सोच रहा होता हूँ। तभी मैं जितना जल्दी चल सकता था मैं उतना जल्दी जा रहा था। वहाँ पे ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वॉचर मतलब चौकीदार, अपने अप्रेंटिस अप्रेंटिस जो ब्लैक स्मिथ के नीचे काम करता है, वो सब बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे। और उनमें से एक बोलता है कि इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। तभी मैं सोचता हूँ ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर मैं उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं स्कूल के लिए देरी हो रही थी, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही थी। मेरी सांस में सांस तब आती है जब मैं एम हेमल के गार्डन में पहुंचता हूँ। उससे बहुत अनयूजुअल सी थिंग हुई कि जैसे ही स्कूल बिगिन होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होने लग जाता था, जो हम स्ट्रीट के बाहर से ही सुन सकते थे, मतलब सड़क से ही सुन सकते थे। जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ टेस्ट लेसन्स जो हमारे एक साथ रिपीट करे जाते हैं, सारे बच्चे एक साथ यूनिसन में रिपीट करते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है। जो जो टीचर है वो जब अपना रूलर टेबल पे मारती है, रैपिंग करती है, टेबल पे मारती है, उसकी आवाज़, सब कुछ ऐसे शांत पड़ा हुआ था।
एवरीथिंग वॉज सो स्टिल, जैसे कि वो संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि संडे मॉर्निंग में हम स्कूल जाते हैं तो कोई भी नहीं होता तो वहाँ पे शांति होती है ना, वैसे ही सन्नाटा था। जब हमारे फिर आगे हमारी स्टोरी में कहते हैं कि जब मैं क्लास में जाता हूँ, मैं क्लास में घुसता नहीं हूँ, पहले मैं विंडो से झाँकता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं। जो एम हेमल हैं वो एक टेरेबल रूलर लेके आगे पीछे अप डाउन हो ही जा रहे हैं। और फिर वो कहता है कि आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे सबके सामने जाना था ओपन करके क्या, डोर को। तो सोचो कितना एम्बैरेसिंग, एक ब्लश वाला डरावना ये मोमेंट होगा। एंड बट नथिंग हैपेंड, फिर उसको कहता है कि कुछ नहीं हुआ। एमएमएल ने देखा मुझे और उन्होंने बहुत ही प्यार से बोला कि जल्दी आओ, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। यहाँ पर हमारे को जो हमारे स्टोरी बता रहे हैं, जो आई है वो कौन है, हमारा फ्रांस। तो यहाँ पर हमारे को आई क्या है, जो अभी तक हमने आई पढ़ रहे थे वो हमारे क्या है, लिटिल फ्रांस। तो हमारे एमएमएल बोलते हैं लिटिल फ्रांस जल्दी आओ और अपनी सीट पे बैठो, हम तुम्हारे बिना ही बिगिन करने वाले थे। मैं तुरंत ही अपनी सीट पे जाके जंप करता हूँ, बैठ जाता हूँ। नाउ जब वो अपनी एक डर मतलब जब उन्हें अभी तक तो डर लग रहा था, तो वो अपनी सीट पे जाते हैं, अपना डर कम करते हैं। और फिर वो देखते हैं कि जो टीचर हैं, जो एम हेमल है, यहाँ पे टीचर कौन है, एम हेमल है, वो एक प्यारे से ब्यूटीफुल से ग्रीन कोट में है, ग्रीन कोट में है। उसके बाद आगे हम देखते, सो उन्होंने ग्रीन कोट के साथ साथ फ्रिल शर्ट पहनी हुई है, एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है जो एम्ब्रॉयड्रीड है। और ये वो एक्सेप्ट स्पेशल डेज, मतलब इंस्पेक्शन डे हो गया, प्राइस डे हो गया, उन दिनों में ये कपड़े पहनते हैं। पर सबसे ज़्यादा आज पूरा स्कूल ही स्ट्रेंज लग रहा था, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग थी हमारी बैक बेंचेस, जो यूजुअली खाली रहती हैं, पर आज वहाँ पे विलेज पीपल बैठे हुए थे और वो शांति से बैठे हुए थे। जैसे कि ओल्ड हाउसर जो अपनी थ्री कॉर्नर कैप के साथ, हैट के साथ बैठे हुए थे। एक फॉर्मर मेयर थे, एक फॉर्मर पोस्टमैन थे, और सब लोग और भी बहुत सारे लोग थे जो बैठे हुए थे। जो सारे लोग थे वो बहुत सैड लग रहे थे। जो ओल्ड हाउसर हैं वो एक ओल्ड प्राइमरी और थम एट द एंजेस बुक के साथ बैठे हुए हैं, जो उन्होंने अपनी नीज पे रखे हुए हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स भी रखे हुए हैं अक्रॉस द पेजेस। तभी जब ये सब हो रहा था, जब हमारे जो फ्रांस है ये सब सोच रहे थे, तभी वो वन एम हैमल अपनी जो चेयर है वो पीछे की तरफ करते हैं और एक ही ग्रेव और जेंटिक टोन, जैसे उन्होंने फ्रांस से बोला था उसी टोन में बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से तुम्हारे को सिर्फ जर्मन टीच करने का, एल्सेक एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्रांसो पर्शियन वॉर हो रही थी, तो उसी का ये पार्ट है कि जो हमारे एल्सिक एंड लॉरेन है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो प्रशिया है उसने इसको हैंड ओवर कर लिया था, अपने उसमें ले लिया था। तो ये वहाँ से बर्लिन से एक ऑर्डर आता है जो कहते हैं कि एल्सिक एंड लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हमारे एम हेमल यही कहते हैं कि अब ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये आपका फ्रांस का क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज का कौन सा है, लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन सीखें। ये एक थंडर क्लैप, मतलब एक बहुत बड़ा झटका था लिटिल फ्रांस के लिए। और वो सोचता है कि यही चीज़ होगी, जो ऑर्डर आया है बर्लिन से वो ही बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में लिखा हुआ होगा। मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, अभी तो मैंने लिखना भी नहीं सीखा फ्रेंच अच्छे से, मुझे पता भी नहीं है अभी ज़्यादा कुछ फ्रेंच के बारे में, मुझे इसे यही रोकना पड़ेगा। मैं कितना सॉरी हूँ कि मैंने आज तक लर्न करी ही नहीं फ्रेंच लैंग्वेज। मुझे स्लाइडिंग पे जाना, बर्ड्स के एक्ट देखना वो ज़्यादा अच्छा लगता था। जो बुक आज से पहले मुझे न्यूसेंस बेकार, एक हैवी टू कैरी मतलब बोझ लगती थी, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, मेरी सेंस की बुक, आज मुझे दोस्त लग रही हैं, मेरी पुरानी दोस्त लग रही हैं, जिनको मैं कभी नहीं गिव अप करना चाहता, कभी भी नहीं देना चाहता। और जो एम हेमल हैं, जो आज से पहले मुझे रूलर से मारते थे, मैं उनकी सारी रूलर से मारना, क्रैंकी उनका जो नेचर था, जो उनको गुस्सैल नेचर था, उस सबको भूल गया। और बस ये आइडिया जो मेरे मन में था कि अब एम हेमल हमसे दूर जा रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचता है कि पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन
एंड ये जो इन्होंने संडे क्लोथ्स पहने हैं, उसको अब धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लग गई थी कि जो संडे क्लोथ्स उन्होंने पहने हैं, जो हमारे जो विलेजर्स पीछे बैक बेंच में बैठे हैं, ये सब एक ऑनर है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए है। अब लिटिल फ्रांस को सब कुछ समझ तो आ गया था कि जो बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हैं वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनकी 40 इयर्स फेथफुल सर्विस के लिए। वो सॉरी हैं कि वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, पर वो रिस्पेक्ट मास्टर को दे रहे हैं कि आपने जो 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस करी है कंट्री के लिए, उसके लिए। अब जब मैं ये सब सोच ही रहा था तभी मेरे को आवाज़ आती है कि मेरा जो नाम है वो पुकारा गया है और अब मेरी चांस थी रिसाइड करने के लिए। अब मेरे को वो ड्रेडफुल रूल्स पार्टिसिपल्स के बोलने थे। मैंने सोचा मैं बिल्कुल क्लियर, लाउड और वेरी लाउड बोलूँगा विदाउट एनी मिस्टेक। बट मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं फर्स्ट वर्ड पे ही अटक गया और मैं अपने डेस्क पे खड़ा हुआ। मेरा हार्ट जो था वो बीटन अप कर रहा था, मतलब बहुत तेज तेज धड़क रहा था और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ऊपर मुंह करके देखूं। आई हर्ड, मैंने सुना कि एमएमएल्स कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, बट तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम सबको यही लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम ये काम कल कर लेंगे। एंड नाउ आज हम वहाँ खड़े हैं कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है एलसेक की। ये हमेशा ये कहता है कि हम अपना काम कल कर लेंगे। नाउ द फेलोज आउट देयर विल, अब जो भी कल टीचर आएगा उसे पता चल जाएगा कि ये फ्रेंचमैन अपने आप को कहते हैं पर इनको फ्रेंच लैंग्वेज लिखनी और बोलनी भी नहीं आती। तुम बुरे नहीं हो फ्रांस, बट तुम्हें डील करना नहीं आता। तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम मिल में, फार्म में काम करो और कुछ पैसे कमाओ। एंड आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ तुम्हारी इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें कहता था कि जाओ फ्लावर्स वाटर करो गार्डन, मेरे गार्डन में, या फिर मैं फिशिंग के लिए चले जाता था और हॉलीडे दे देता था। Then from one thing to another, Mr. Amel went to talk of the French language and say that was a beautiful language. वो कहते हैं कि मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ, यहाँ पे टीचर अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि दो चीज़ें एम हैमल ने क्या बताई जिसकी वजह से हमारे जो फ्रांस है वो नहीं सीख पाया। कि उसके पेरेंट्स, पहली बात तो कि वो चाहते थे कि वो फार्मिंग करे, मिल में जाए, कुछ पैसे कमाए। दूसरा एमएमएल जो गार्डनिंग करवाते थे उससे, मतलब फ्लावर्स में वाटर डलवा देते थे और फिशिंग के लिए चले जाते थे जिस दिन वो छुट्टी कर देते थे। और एमएमएल ऐसे ही बातें करते करते आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि यह हमारे को अपने अंदर गार्ड करके रखनी है, मतलब अपने अंदर संभाल के रखनी है, इसको कभी हमें भूलना नहीं है। क्योंकि जब भी कोई भी पीपल या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट एनस्लेव्ड होता है, मतलब कब्जे में आता है, तो एक लैंग्वेज ही एक ऐसा होल्ड होता है जहाँ से हम फ्री हो सकते हैं प्रिजन से, मतलब कैद से फ्री हो सकते हैं। जैसे कि हमने पता है कि जो हमारे एल्सिक एंड लॉरेन है वो प्रशिया से डिफीट हो गए हैं एंड जो प्रशियन है वो अब इन्हें रूल कर रहे हैं। तो यही कहते हैं कि अब जो हम एनस्लेव्ड हो गए हैं तो हमारा एक ही है प्रेजेंट की क्या, हमारी लैंग्वेज। फिर वो ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और लेसन रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैं अमेज था, शॉक था टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं शॉक था कि आज से पहले तो मुझे कभी समझ नहीं आया और आज मेरे को इतनी ईजी वे में इतने अच्छे से समझ आ गया। आज से पहले मैंने इतनी केयरफुली कभी भी लेसन्स को नहीं सुना, या फिर हो सकता है कि एम हेमल ने कभी इतने पेशेंटली एक्सप्लेन ही नहीं किया। इट सीम कि जो पुअर मैन है, जो हमारे एम हेमल है, यहाँ पे पुअर मैन रेफर्स टू एम हेमल, कि जो पुअर मैन है एम हेमल, वो चाहते हैं कि वो सारी नॉलेज जो उनके अंदर है वो हमारे हेड में, मतलब हमारे दिमाग में डाल दें एक ही बार में। जब हमारा ग्रामर का लेसन्स ख़त्म होते हैं तो हम राइटिंग करते हैं। एम हेमल ने हमारे लिए नई कॉपीज़ लाई थी जो जिस पे लिखा हुआ था, ब्यूटीफुली राउंड हैंड में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। दे लुक लाइक अ लिटिल फ्लैग, जो फ्लोट कर रहे थे स्कूल रूम में।
यहाँ पर हमारी जो डेस्क है उसमें हम ये सोच रहे थे कि जो हमारा वर्क है सारे लोग शांति से कर रहे थे। जो हमारी जो हमारा बस एक ही आवाज़ आ रही थी क्लासरूम में, जो स्क्रैचिंग से हम पेन या पेंसिल हम मूव कर रहे थे, सिर्फ उसकी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। एक बार तो कुछ बीटल्स फ्लू इन, पर किसी ने उन पे अटेंशन नहीं दिया। जो बीटल्स थी वो क्लासरूम के अंदर आ गई, पर हमने उनमें अटेंशन नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने भी कोई अटेंशन नहीं दिया। वो अपने जो काम कर रहे थे, जो ट्रेसिंग कर रहे थे फिश हुक से, वो उन पे ही बिजी रहे। उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि बीटल्स अंदर आ गई हैं। ऑन द रूफ मैंने देखा कि एक रूफ मतलब विंडो से एक रूफ पे वो देखता है कि कुछ पिजन्स बैठी हुई हैं। आई थॉट टू माई सेल्फ, वो अपने आप में सोचता है कि क्या ये जर्मन लोग पिजन्स को भी फ्रेंच लैंग्वेज में सिंग करने के लिए बोलेंगे। तो वो सोचता है कि विल दे मेक them sing in German even the pigeons। तो जो हमारा लिटिल फ्रांस है वो छोटा सा बच्चा ये सोचता है कि जैसे कि हमारे से हमारी जो लैंग्वेज है वो छीन ली गई, तो क्या ये जर्मन लोग पिजिन से भी उनकी लैंग्वेज छीन लेंगे या फिर उनको भी फोर्स करेंगे कि वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही बोले। ये क्वेश्चन काफ़ी बार स्टेटमेंट में आता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। तो वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर दिखता था तो मैं एम को देखता था। वो मोशनलेस अपनी चेयर पे ग्रेजिंग फर्स्ट बैठे होते थे और सारी चीज़ों को, हर चीज़ को बड़े गौर से, ग्रेजिंग मतलब गौर से देख रहे होते हैं, जैसे कि वो अपने माइंड में हर चीज़ बसाना चाहते हैं, क्योंकि आज उनका लास्ट डे था। वो उन्होंने 40 ईयर्स अपनी सर्विस दी थी उस सेम प्लेस पे। उन्होंने अपना गार्डन बनाया था जो उनकी विंडो से क्लियरली दिखता था। उनकी एक क्लासरूम थी जो उनके सामने रहती थी। तो वो जब उस जगह से जा रहे थे तो वो अपना सब कुछ अपनी सब चीज़ अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। सो लाइक दैट जो हमारे डेस्क और बेंचेस थे वो भी बहुत अच्छे हो गए थे। जो वॉलनट ट्रीज थे वो बड़े हो गए थे गार्डन में। जो हॉपवाइंस उन्होंने खुद एम हैमल ने प्लांट किए थे वो भी विंडो से अब निकल के बड़े हो गए थे। तो ये सब बता रहे हैं कि क्या चेंजेस आए इतने टाइम में। उसके बाद बताया जाता है कि जो उनका हार्ट था वो पूरा ब्रोकन हो गया था, बेचारे पुअर मैन एम हैमल का। उनकी जो सिस्टर थी वो ऊपर वाले रूम में मूव कर रही थी एंड पैकिंग कर रही थी किसकी, ट्रैंक में, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे लीव करनी थी कंट्री। उनके पास, एम हैमल के पास इतना करेज था कि वो लास्ट लेसन दे रहे हैं। उनके पास इतना करेज था। आफ्टर राइटिंग के बाद उन्होंने अपना हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट किया। जो बेबीज थे वो चैंट कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे बाबी, बी, बो, बू। और जो डाउन दे, जो हमारे ओल्ड हाउसर थे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, जो विलेजर्स थे और ओल्ड हाउसर थे जो लास्ट बेंच पे बैठे थे, वो अपनी प्राइमर मतलब यहाँ पर प्राइमरी बुक से है, तो प्राइमरी बुक को अपने दोनों हाथों में लेते हैं और स्पेल्स स्टार्ट करते हैं। वो बहुत, उनकी जो, जब वो स्पेलिंग कर रहे होते हैं या फिर रिसाइट कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ में एक रोने वाला, मतलब एक इमोशन से थे जब वो बोल रहे होते हैं। और वो बहुत फ़नी भी लग रहा था उस समय, हमें हँसना भी आ रहा था और हम दुखी भी थे। मैं अपना जो लास्ट लेसन है वो कभी नहीं भूल सकता। ऑल एट वंस जो चर्च क्लॉक थी वो स्टक हो गई 12 पे। देन द एंग्लीज यहाँ पे कौन से हैं, पर्शिया के जो सोल्जर्स थे। फिर हमें बताया जाता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कि जो हमारे प्रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे, तो ड्रिलिंग करते हुए वो वापस आ रहे हैं ड्रिल से, एंड वो साउंड उनको विंडो से वो देख सकते हैं। एंड मिस्टर हेमल जब ये देखते हैं कि जो हमारे प्रशियन के सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग करके वापस आ रहे हैं, तो वो वेरी पेल, मतलब उनके फेस पे कोई इमोशंस नहीं थे और वो खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर से। और आज पहली बार मैंने उनको देखा और वो इतने बड़े लग रहे थे, टॉल लग रहे थे। तभी वो कुछ बोलते हैं, माय फ्रेंड, एंड तभी वो शांत हो जाते हैं। उनके, मतलब इतना डर होता है कि उनके गले में से कुछ निकलता नहीं है, कुछ बोल नहीं पाते वो। तभी वो टर्न अराउंड होते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं अपने हाथ में एंड बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। तभी वो शांत हो जाते हैं एंड अपना जो सिर है वो नीचे करके गेस्चर से, अपने हाथ के गेस्चर से
क्लास को स्कूल को डिसमिस कर देते हैं और कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो ये अपने गेस्चर मतलब इशारे से स्कूल को डिसमिस कर देते हैं, क्लास को डिसमिस कर देते हैं, और यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि ना बोर्ड्स में क्या होता है कि आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है। एक डीप थ्योरी अगर पता होती है तो आपको बार बार उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ये वीडियो एंड में भी देख कर जाते हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप इस वीडियो से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए।